हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर प्रांजलि मैम। एज यू नो, आप सब मुझे जानते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। आप सब जानते ही हैं कंप्यूटर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा तो सबको पता ही होगा। आज हम इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एज वी नो, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक ऐसी मशीन जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पसेस। इट इज यूज्ड फॉर मल्टीपर्पसेस वर्क। जैसे कि हम लोग इसमें म्यूजिक सुन सकते हैं, हम इसमें ड्राइंग कर सकते हैं, हम इसमें फाइल्स बना सकते हैं, हम इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ एक ही टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पज, बहुत सारी चीज से नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। आपने पेंसिल शार्प करते हैं आप, उसके लिए भी एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन होता है कि पेंसिल और एक शार्पनर। तो ये क्या होगा आपका इनपुट। आपने पेंसिल को शार्पनर में अंदर डाला, उसको शार्प किया। शार्प करना क्या होगा? उसकी प्रोसेसिंग कहलाएगी। देन जो फिर शार्प पेंसिल बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी आउटपुट। तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर भी वर्क करता है, 3 चीजों पे वर्क करता है: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट आईपीओ, इसको हम बोलते हैं आईपीओ साइकिल, मतलब कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट साइकिल। ये इस साइकिल पे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कंप्यूटर डिवाइसेस के साथ। इसका एक एग्जांपल है कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में, तो कीबोर्ड क्या होगा? हमारा इनपुट कहलाएगा। देन उसकी प्रोसेसिंग होती है, मतलब हमने जैसे पेंसिल को शार्प किया था शार्पनर के अंदर, तो ऐसे ही सीपीयू में उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसमें जो भी वर्क होता है वो प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। उसके बाद जो हम स्क्रीन पे जो चीज देखते हैं, जैसे कि आपने पेंसिल शार्प की थी और उसके बाद उसका क्या निकला था? एक शार्प पेंसिल निकली थी, तो उसका जो वो क्या कहलाता है? आउटपुट। स्क्रीन पे जो चीज दिखती है हमें, मतलब मॉनिटर पे हमें जो चीज दिखती है, हम उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट। मतलब फर्स्ट वी पुट इनपुट, then processing, then output, and it is called IPO cycle, input, processing, output cycle. Okay, now next is what is input? Input होता क्या है? कोई भी एक डेटा या इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, किसी चीज की प्रोसेस वर्क करने के लिए। सब्जी बनाने के लिए सब्जी की जरूरत होती है, ऐसे ही तो इसमें सब्जी बनाना प्रोसेसिंग होगा और सब्जी क्या होगी? इसकी इनपुट होगा। ठीक है, तो कोई भी एक डेटा, और कंप्यूटर में हम उस चीज को क्या बोलते हैं? डेटा। ठीक है, हम जो डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो क्या कहलाता है? हमारा इनपुट कहलाता है। इनपुट के लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर में। इनपुट को मतलब डालने के लिए वो क्या होते हैं? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर होता है, जॉयस्टिक होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इनपुट। इन सब से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, मतलब उसके अंदर डालते हैं। सो नाउ हम डिस्कस करेंगे अब इनपुट डिवाइसेस के बारे में। कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, सबसे ज्यादा यूजेस होते हैं: माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन। माउस एंड कीबोर्ड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस होते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। माउस, नाउ व्हाट इज माउस? माउस होता क्या है? कंप्यूटर सबने देखा होगा क्या होता है, कंप्यूटर पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस पार्ट होता है माउस। माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट को प्रोवाइड करते हैं। हम कमांड्स देते हैं, हम इनपुट को इनपुट को हम प्रोवाइड करते हैं किसके थ्रू? माउस के थ्रू। माउस के थ्रू माउस हम, जैसे हम एक आपके टीचर है या आपके पेरेंट्स हैं, आपको क्या देते हैं? कमांड देते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग फिर काम कुछ भी वर्क करते हैं। तो ऐसे ही हम भी क्या मतलब कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर माउस के थ्रू कमांड्स देता है। कैसे कुछ भी अगर कमांड देना है तो वो माउस के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, माउस किस किस के लिए काम आता है?
किसी भी आइकन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कंप्यूटर में, तो किसी भी चीज को ओपन करना हो, खोलना हो, तो उसके लिए क्या यूज होता है? माउस। किसी भी प्रोग्राम को आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या यूज होगा? माउस। आपको ड्राइंग करनी है, आप पेंटिंग में जाके अगर ड्राइंग करते हैं तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? माउस। माउस बहुत इजी होता है, जिसके हम इजीली कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। माउस को यूज करना बहुत इजी होता है। हम अगर किसी फोल्डर को इधर से उधर लेके जाना है या कुछ मतलब उसको डिलीट करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम पहले क्या करना पड़ेगा? माउस से हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो माउस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। नाउ द सेकेंड वन इज कीबोर्ड। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, जस्ट लाइक माउस। अगर हमारे पास माउस ना हो और हमें कीबोर्ड की बहुत अच्छी नॉलेज हो तो हम कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को पूरी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। कीबोर्ड इससे हम डेटा को एंटर करते हैं, कुछ भी हमें टाइप करना है, कुछ भी डेटा, तो हम किसके थ्रू करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू। हम कमांड्स जैसे कि हम माउस के थ्रू देते हैं, तो हम कुछ लिख के भी कमांड्स कंप्यूटर को दे सकते हैं, किसके थ्रू? कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड बहुत बड़ा होता है और वो बहुत ही अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, कीज में डिवाइड होता है। जो पार्ट्स की जगह हम इसको कीज बोल सकते हैं, जैसे कि अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, फंक्शन कीज, एरो की, स्पेशल कीज। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, इन सबके नाम लिखे हुए हैं, डायग्राम बना हुआ है, उससे आप इजीली समझ सकेंगे कि कौन सी क्या चीज है। अल्फाबेटिक कीज होती है जहाँ पे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, मतलब ए से लेके जेड तक। फंक्शन कीज जिससे प्रोग्राम जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, न्यूमेरिक कीज या नंबर्स दिए गए होते हैं। एरो कीज इसमें एरोज, अप डाउन लेफ्ट या राइट में जाना, तो ऐसी बहुत सारी कीज होती हैं कीबोर्ड के अंदर। द थर्ड इनपुट डिवाइस हमने पढ़ा माउस, कीबोर्ड। नाउ थर्ड वन इज स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। कोई भी ये इसलिए काम आता है, आपको कहीं पे कुछ प्रिंटेड हो, किसी भी टेक्स्ट या प्रिंटेड पेपर पे कुछ लिखा हो, तो उसको उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करने के लिए हम स्कैनर का यूज करते हैं। आप लोग गए होंगे सुपरमार्केट्स वगैरह में, वहां पे जब आप सामान लेते हैं तो एक मशीन यूज करते हैं, जिसको वो हाथ में पकड़ के उस पर क्लिक करते हैं, तो उस पर जो प्राइस होती है वो कंप्यूटर पे लिखी आ जाती है। तो यही होता है स्कैनर, कि इस पे स्कैन किया और ये चीज कहाँ आ गई? फिर कंप्यूटर पे। ठीक है, तो स्कैनर इसलिए काम आता है कि कोई भी एक टेक्स्ट या फिर कुछ भी जो टेक्स्ट कुछ जो लिखा हुआ है प्रिंटेड पेपर पे, उसको ट्रांसलेट करके वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचाना। ठीक है, स्कैनर दो टाइप के होते हैं, सिंपल स्कैनर जिसको हम फ्लैट पैड भी कहते हैं, एंड सेकंड वन इज हैंड हेल्ड स्कैनर, जिसको हम हाथ में पकड़ के स्कैनर। एक जो सिंपल स्कैनर होता है वो एक प्रिंटर टाइप मशीन टाइप होता है, जिसको हम इजीली हर जगह एक्सेस नहीं, मतलब उठा के ले जा नहीं सकते हैं। आपने उसके पेपर पे रखा, उसके अंदर पेपर रखा, जैसे कि हम जेरोक्स मशीन टाइप में रखते हैं, और उसकी फिर जो भी पेपर पे जो लिखा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ आ जाती है? कंप्यूटर पे। सेकेंड वन इज हैंडेड स्कैनर, जो मैंने बताया सुपरमार्केट्स वगैरह में यूजेस होते हैं प्राइस को देखने के लिए, ताकि वो प्राइस कंप्यूटर में आ जाए, आपका जो बिल बनता है। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक बिल्कुल होता है माउस की तरह, इट इज सिमिलर टू यूज एज अ माउस। जैसे कि माउस यूज होता है वैसे ही जॉयस्टिक का यूज होता है। इसको मोस्टली गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा इतना इजी नहीं होता है एक्सेस करने के लिए, इसको यूज करने के लिए। तो माउस जो होता है वो सबसे इजी होता है, इसलिए दोनों सिमिलर हैं, लेकिन जो इजीली एक्सेस करने के लिए है वो है माउस। जॉयस्टिक को हम मोस्टली गेम्स खेलने के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज यूज टू मूव द स्क्रीन पे कर्सर होता है, माउस का जो कर्सर दिखता है उसको स्क्रीन पे मूव करने के लिए, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, उसको मूव करने के लिए यूज किया जाता है। बीच में किसके लिवर टाइप में होता है, उस लिवर को आप इधर उधर करेंगे तो माउस पे जो स्क्रीन पे जो कर्सर है वो भी मूव होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी? वो मूव होगी। जैसे जैसे आप जॉयस्टिक को मूव करोगे वैसे वैसे ही आपका जो कर्सर है वो मूव करेगा। एक स्पेरिकल बॉल होती है इसके लोअर पार्ट में और एज वेल एज अपर पार्ट में भी, दोनों पार्ट में छोटी छोटी सी बॉल टाइप्स में होती हैं इसकी। ठीक है, बीच में एक लिवर होता है, जिसको लिवर जो होता है वो पोजीशन, जो कर्सर की पोजीशन है उसको कंट्रोल करने में काम आता है। और मैंने बताया इसकी मोस्टली जॉयस्टिक क्यों काम आता है, गेम्स खेलने के लिए ही मोस्टली इसका यूज किया जाता है।
नाउ द लास्ट वन, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन सिमिलर एज जब आपको कोई वॉइस, आपकी वॉइस जब कंप्यूटर के अंदर डालनी है, इनपुट करनी है, जैसे कि आप माइक होता है, नॉर्मल माइक, फंक्शंस वगैरह में माइक यूज होता है, तो वही क्या कहलाता है आपका माइक्रोफोन। सबको पता है माइक किसके यूज होता है, आपकी वॉइस को सब तरफ मतलब हर दूर से दूर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, या मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे ही कंप्यूटर में माइक्रोफोन का यूज होता है। आप इसमें बोलते हैं कुछ और वो कहाँ पे सुनाई देता है, कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, कंप्यूटर में। ओके, नाउ हमने जो पढ़ा आज, इनपुट आईपीओ साइकिल, what is input and what is input devices, mouse, keyboard, scanner, joystick and microphone. Okay, now साइकिल का सेकंड पार्ट, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कंप्यूटर किस पे, कौन सी साइकिल पे वर्क करता है, आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। हमने इनपुट पढ़ लिया है। नाउ सेकंड वन इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब कि प्रोसेस होना। आपने इनपुट पुट कर दिया, आपने डेटा कंप्यूटर में डाल दिया, अब उसका प्रोसेस होगा तभी तो आउटपुट निकलेगा। तो प्रोसेसिंग के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं, एक ही डिवाइस होता है, क्या है वो, सीपीयू। सीपीयू सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, इसके बिना कंप्यूटर इनकम्प्लीट है, क्योंकि सारी जो प्रोसेसिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, सारा जो वर्क होता है वो सीपीयू के थ्रू ही होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया था सब्जी बनाने का। सब्जी बनाते हैं हम, ठीक है, वो भी एक छोटा सा एक मतलब आईपीओ साइकिल के जैसे ही है। आपने इनपुट के लिए आपने सब्जी काटी और सब्जी को कढ़ाई में डाला, कढ़ाई में, ठीक है, ये आपका हो गया इनपुट। नाउ प्रोसेसिंग मतलब कि आप सब्जी बना रहे हैं, आप उसमें मसाला डाल रहे हैं, आप उसमें तेल डाला, तो ये क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। एज लाइक सेम यहाँ पे भी प्रोसेसिंग होगी, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, और वो किसके थ्रू होती है, सीपीयू के थ्रू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है कंप्यूटर का, ठीक है। सारी जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, कोई भी डिसीजंस लेने होते हैं तो वो कौन लेता है, सीपीयू ही लेता है, ठीक है। और ये अदर पार्ट्स को भी बताता है कंप्यूटर के, उसे करना क्या है क्या नहीं करना। सीपीयू के बिना कंप्यूटर अधूरा है। अगर सीपीयू नहीं होता है तो हमारा कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर है ही नहीं, ठीक है। नाउ सीपीयू जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ये 3 में डिवाइडेड जरूर है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों में से कोई एक चीज भी अगर नहीं होगी तो भी सीपीयू कंप्लीट नहीं होगा। मेमोरी यूनिट होती है मेमोरी, आपके दिमाग में जो मेमोरी होती है, बहुत सारे डेटा, बहुत सारी चीजें स्टोर होती है इसमें। जस्ट लाइक सेम कंप्यूटर के अंदर, ये सीपीयू के अंदर जो मेमोरी यूनिट होती है, इसमें जितना भी डेटा स्टोर होता है, डेटा हो या इंफॉर्मेशन हो, सब कुछ किसमें स्टोर होता है, टेम्पररी। परमानेंट नहीं, टेम्पररी किसमें होता है, टेम्पररी इसलिए क्योंकि आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किसमें होता है, मेमोरी यूनिट में। नाउ सेकेंड वन इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबको कंट्रोल करने का पार्ट कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। और ये अदर पार्ट्स को भी बताता है कंप्यूटर के, उन्हें करना क्या है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कौन बताता है, कंट्रोल यूनिट। नाउ द थर्ड वन इज अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। आप इसके बारे में हायर क्लासेस में ज्यादा पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ इतना सा बता सकते हैं कि इसमें जो कैलकुलेशन होती हैं आपकी, या कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो किसके थ्रू होता है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के थ्रू, ठीक है। तो मैंने बताया कि तीनों पार्ट्स, तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसी को तीनों को मिलके ही हमारा क्या बनता है, सीपीयू। सीपीयू से प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा क्या आता है, आउटपुट आता है। क्या आता है, आउटपुट। नाउ द थर्ड वन, आईपीओ साइकिल का सबसे लास्ट पार्ट है हमारा आउटपुट। मतलब कि आपका रिजल्ट क्या निकल के आया है। आपने इनपुट दिया, आपने मतलब कुछ भी चीज डाली, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई, और उसके बाद रिजल्ट निकल के क्या आया, वो कहलाता है हमारा आउटपुट। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये क्या हुआ, आपका इनपुट हुआ। आप उसके बाद आपका एग्जाम होता है, तो ये क्या हुआ, आपकी मतलब पढ़ाई करते हो, उसके बाद आपका एग्जाम होता है, ये कहलाता है आपका प्रोसेसिंग। मतलब और फिर जो आपका कहते हैं ना, ये आपका आउटकम निकल के आया, मतलब रिजल्ट, आपका रिजल्ट निकल के आया है,
तो वही हमारा आउटपुट कहलाता है। मैंने एक और एग्जांपल बताया था सब्जी बनाने का, आपने काटा, सब्जी काटी, ठीक है, ये आपका इनपुट होगा। आपने उसको प्रोसेसिंग किया, मतलब कि आपने उसको बनाया, मसाले डाले, कढ़ाई में डाला, ये आपकी प्रोसेसिंग हुई। उसके बाद सब्जी जो बन के बाहर आई है, मतलब कि जो रिजल्ट निकल के आया है, वही क्या कहलाता है, आपका आउटपुट कहलाता है। सब्जी बन के जो बाहर आई है वही आपका आउटपुट कहलाता है, ठीक है। तो इसमें भी है ये, जो कंप्यूटर में हमने इनपुट दिया, उसके बाद जो प्रोसेसिंग हो, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा वही हमारा कहलाता है आउटपुट। जैसे इनपुट में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू डिवाइस होता है, ऐसे आउटपुट के लिए भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। सबसे मेन है वो है मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स। मॉनिटर, फर्स्ट वन इज मॉनिटर। मॉनिटर मतलब कि आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, आप कुछ भी कमांड दे रहे हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। वही क्या, जो कंप्यूटर जो स्क्रीन है वही हमारी क्या कहलाती है, मॉनिटर कहलाती है। मॉनिटर के अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, कंपनीज होती हैं बहुत सारी अलग अलग, बहुत पार्ट, और मेनली ये दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, सीआरटी कंप्यूटर्स एंड एलसीडी कंप्यूटर्स। सीआरटी की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। मॉनिटर्स दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, सीआरटी एंड एलसीडी। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। ये कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है ये, लेकिन क्या है, ये बहुत ही हैवी होते हैं वेट में और बहुत ही बड़े होते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे फ्लैट जो टीवीज चलती हैं वो कहलाती है एलसीडी। जो पहले के टाइम पे चलती थी, जो बहुत ही भारी होती थी, वो बहुत ही वेट होता था, जो बहुत ही बड़ी होती थी, वो कहलाती थी सीआरटी। कंप्यूटर में भी यही होता है, मॉनिटर्स जैसे टीवी में होता है वैसे कंप्यूटर्स में भी होता है, ठीक है। तो ये था सीआरटी, जो हैवी होते हैं साइज में, हैवी होते हैं वेट में, और साइज में भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करते हैं, ओके। नाउ सेकंड वन इज एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये बहुत ही लेस इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, बहुत ही कम, ठीक है। इनका जो वेट होता है वो भी बहुत ज्यादा बहुत ही कम होता है, मतलब सीआरटी के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, उठा सकते हैं, उसको इधर से उधर रख सकते हैं। उसकी जो डिस्प्ले होती है वो भी बहुत ज्यादा क्या होती है, फ्लैट होती है, एकदम फ्लैट होती है, बहुत ही क्लियर होती है, ओके। नाउ द सेकेंड आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। प्रिंटर मतलब आप कुछ भी टाइप किया, आप उसको पेज पे निकालना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, उसके लिए डिवाइस यूज होता है, क्या कहलाता है, वो प्रिंटर कहलाता है, ठीक है। यू कैन प्रिंट टेक्स्ट एंड पिक्चर्स यूजिंग अ प्रिंटर। आप कुछ भी एक पेपर पे कुछ भी आपको टेक्स्ट प्रिंट करना है, आपको पिक्चर यूज करनी है, उसके लिए हम क्या प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर भी दो टाइप में, मतलब कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में निकालना चाहते हैं, कलरफुल निकालना चाहते हैं, ठीक है। इसके बेस पे प्रिंटर्स जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। 3 टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फर्स्ट वन इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये क्या होता है, इसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग, थोड़ी सेपरेटली, मतलब एक साथ नहीं, सेपरेटली टाइप प्रिंट होते हैं, ठीक है। ये कम से कम 9 to 24 पेन्स होती हैं इसके अंदर। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रिंटर में जो प्रिंट हेड्स यूज होती है उसकी पिन्स क्या होती है, 9 to 24। These pins प्रोड्यूस पैटर्न्स। ये जो पेपर पे जो पैटर्न, मतलब आप जो टाइप कर रहे हो, डॉट्स प्रेजेंट हो रहे हो, किसके हेल्प से होते हैं, पिन्स की वजह से होते हैं। नाउ द इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स फॉर्म कैरेक्टर्स ऑन द पेपर बाय स्प्रेइंग, मतलब इंक जो होती है, इसके अंदर इंक यूज होती है, और इंक को मतलब स्प्रे करके जो कैरेक्टर्स दिखते हैं जो हमें पेपर पे, वही किसके थ्रू होते हैं, वो इंकजेट प्रिंटर्स के थ्रू होते हैं। मतलब कि जो पेपर पे इंक जो होते हैं वो ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है। वेरियस कलर्स ऑफ इंक, हम अलग अलग तरह की इंक इसमें यूज कर सकते हैं, और ये प्रिंटिंग जो होती है इससे वो अच्छी हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है। नाउ द थर्ड वन इज लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है, जिसमें इमेजेस, जिसके थ्रू हम इमेजेस को पेपर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली लेजर बीम के जैसे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द लेजर बीम। मैनी होम यूज, हम जो होम मतलब मोस्टली जो घरों में जो प्रिंटर्स यूज होते हैं, हम इसी टाइप के प्रिंटर्स यूज करते हैं, लेजर प्रिंटर्स, ठीक है। कमर्शियल प्रिंटर्स आर मच फास्टर एंड प्रिंट अबाउट।
कमर्शियल प्रिंटर्स ज्यादा फास्टर होते हैं, जिससे प्रिंट भी मतलब अच्छे से होता है। ठीक है, आप जो लेजर प्रिंटर होते हैं इसमें कम से कम 8 पेजेस पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कम से कम 8 पेजेस आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड डिवाइस भी कंप्लीट हो गया, वो क्या है द प्रिंटर। नाउ द लास्ट वन, द स्पीकर्स। दे आर यूजली 2 स्पीकर्स। स्पीकर्स मतलब कि स्पीकर क्या होते हैं, स्पीकर हम सब जानते हैं, म्यूजिक सिस्टम होता है, उसको सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत होती है। बिना स्पीकर पे तो हम फोन में भी कुछ नहीं सुन सकते। हमारे फोन में, म्यूजिक सिस्टम में, कंप्यूटर में हर जगह स्पीकर होते हैं। उसी के थ्रू जो आपके पास आवाज जो आती है, म्यूजिक जो आता है, वो किसकी वजह से आता है, वो स्पीकर की वजह से आता है। अगर स्पीकर ना हो तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, मतलब आउटपुट जो साउंड आ रहा है वो किसके हेल्प से आता है, स्पीकर की वजह से। दो मोस्टली तो कंप्यूटर्स में दो स्पीकर्स अटैच होते हैं, आपने देखा ही होगा, मोस्टली सबके घर में कंप्यूटर्स होते हैं और आपने देखा होगा अगर स्पीकर भी होंगे तो 2 स्पीकर्स होते हैं। दीज आर यूज, और ये किस लिए यूज होते हैं, एज वी नो, लिसनिंग म्यूजिक, हमें वीडियोस देखना है, पिक्चर्स देखनी, मूवीज वगैरह देखनी है, म्यूजिक सुनना है, तो उसके लिए भी काम आता है स्पीकर। और ये अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। नाउ योर चैप्टर इज फुली कंप्लीट। हमने इस चैप्टर में पढ़ा इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ये पूरी सब कुछ मिला के आपका एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ओके।